वक्त तो हमेशा चलता रहता है। अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो शुक्र करो, और यदि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करो। हाय, मैं हूँ सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 4 द्विघाती समीकरण। तो क्या होता है द्विघाती समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघाती समीकरण दिया है। अब इसे किस तरीके से आप उत्पन्न करेंगे, जैसे इसी से श्रीधराचार्य सूत्र उत्पन्न होता है, इसी से किसी भी समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल करते हैं, तो ये सब सिस्टम इसमें मिल जाएंगे। इसी से उसके मूल मिल जाएंगे कि उसके मूलों का योगफल किस तरीके से निकालेंगे, मूलों का गुणनफल किस तरीके से निकालेंगे, ये सब इस पर डिपेंड करते हैं। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ए से प्रत्येक में भाग देने पर, ए से प्रत्येक में भाग दे दिया तो यहाँ से क्या आएगा x², यहाँ से b/ax, यहाँ से c/a, और a में भाग देंगे तो वो तो 0 का 0 ही रहेगा। अब लिखाया था आपको बीच वाले पद का आधा करते हैं और उसका वर्ग करते हैं, तो बीच वाले पद का आधा ये होगा, उसका वर्ग उतना ही जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया, और c/a पहले से लिखा है बराबर 0। वर्ग किया तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन गया। ये उधर भेज दिया तो b²/4a² माइनस c/a, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर 4a² लघुत्तम, तो b² माइनस 4ac, 4a का गुणा होगा, a तो यहाँ रखा ही है। इधर से अगर आप वर्ग हटाएंगे b/2a, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर किसके चिन्ह आएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन जो 4a² लिखा है, 4a² का कितना हो जाएगा 2a। x बराबर ये उधर पहुंच गए माइनस के b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a दोनों में लघुत्तम तो बराबर है, तो 2a लघुत्तम पूरे का माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ये आपको श्रीधराचार्य सूत्र प्राप्त हो गया। इसे क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। माना दिए गए समीकरण के दो मूल अल्फा कॉमा बीटा है, तब अल्फा बराबर, यहाँ से दो मान है, एक तो धन चिन्ह के लिए, एक किसके लिए है, ऋण चिन्ह के लिए। तो धन चिन्ह के लिए अल्फा एक बार लिख लिया, धन चिन्ह के लिए माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a कॉमा बीटा बराबर माइनस का b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मूलों का योगफल। अब जो मूल मिल गए हैं उनका योगफल, तो योगफल में विचार कीजिए, इसे जोड़ना है तो इधर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर
अल्फ़ा का मान कितना है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस इसका मान कितना है माइनस के बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2a टोटल का लघुत्तम माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस के बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो कैंसिल हो गया, एक धन का एक ऋण का। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के 2b अपॉन 2a 2 कट गए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए। अगर इसे भी नोट करना चाहेंगे तो b क्या है माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ये मिला मूलों का योगफल। अब गुणनफल, मूलों का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा का मान कितना है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरे कोष्टक में माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर नीचे कितना हो गया 4a स्क्वायर। इनमें क्या किया, इससे भी माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, इससे भी माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये पूरा बन गया वर्गांतर। वर्गांतर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गए, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a कट गए, कितना आया c अपॉन a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a क्या है अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको प्राप्त हो गया। मूलों का योगफल माइनस के b अपॉन a और मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन a। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूरा लिखा था क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर समीकरण प्राप्त करना है एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, क्यों माइनस चिन्ह लगा है इसलिए माइनस, कोष्टक जो माइनस लगा है वो क्या है मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस ये क्या है मूलों का गुणनफल बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। दो घाती समीकरण प्राप्त हो गया। तो इससे आपको सभी मान प्राप्त हो गए। मूलों का योगफल निकालना है तब क्या करना है, मूलों का गुणनफल निकालना है तब आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, द्विघाती समीकरण प्राप्त करना है अगर मूल दिए गए तो किस तरीके से प्राप्त करना है। इसी में पूरे इस चैप्टर का आप आगे देखेंगे। प्रश्नावली 4.3 और उसमें क्या कहा गया है, एक मिनट, यदि निम्नलिखित दो घाती समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कीजिए।
अच्छा अस्तित्व पर भी विचार कर लेते हैं, किन समीकरणों का अस्तित्व होगा, किन का नहीं होगा। तो यहाँ से आप नज़र डालें, जो ये मान दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या है, विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट पार्ट, यदि d बराबर 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। सेकंड पार्ट, यदि d बराबर धनात्मक अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। थर्ड पार्ट, यदि d बराबर ऋणात्मक अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे। चौथा पार्ट, यदि मूल वास्तविक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, और इन्हीं से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। सूरज का आपसे यही कहना है कि करो कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।